MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी साइमा। सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो कौन से विभिन्न क्षेत्रों की वो खबरें हैं जिन्हें आज अखबारों में मुख्य रूप से जगह दी गई है? गुड मॉर्निंग भावना और हमारे दर्शकों को सुप्रभात। और अखबारों की सुर्खियों के साथ मैं हूं साइमा खान। आपको बता दें कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से सहकारिता क्षेत्र में बड़े आंदोलन की घोषणा की है, उसी की खबर को अखबारों ने यहाँ पर सुर्खियाँ बनाया है। हिंदुस्तान की यहाँ से हमने खबर ली है, जहाँ आपको बता दें कि कल सदन में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के लिए बिल पास हुआ है और उन्होंने कहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद देश को पहला सहकारिता विश्वविद्यालय ये मिलने जा रहा है और इससे सहकारी आंदोलन में एक नए रक्त का संचार होगा। और एक और बात जो सहकारिता में चेंज की गई है वो है केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐप आधारित सहकारिता टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है, जो ओला उबर जैसी 2 पहिया और 4 पहिया टैक्सी संचालित होगी। तो ये बड़ी खबर है और खुशी की बात है कि इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। यहाँ हमने एक दूसरी खबर ली है। बता दें आपको कि ट्रंप ने भारत के चुनाव सुधार को सराहा है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए जो उदाहरण दिए हैं उसमें भारत और ब्राज़ील का उन्होंने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा है, मंगलवार को उन्होंने चुनाव सुधार से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि भारत ब्राज़ील मतदाताओं की जानकारी को बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने की कवायद कर रहा है और अमेरिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ नागरिकता के लिए खुद से सत्यापन की व्यवस्था है। अमेरिका ज़रूरी और सुरक्षित चुनाव मानक तैयार करने में विफल रहा है। उन्होंने ये बात कही है। इन्होंने ये बात जो है चुनाव सुधारों के लिए अभी जो हाल ही में चुनाव आयोग ने कहा था कि आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को आपस में जोड़ने का विचार हो रहा है, उसी के आधार पर उन्होंने ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कैंसर में एमआरआई और रेडियोथेरेपी अब एक साथ होगी। एम्स ने स्वदेशी लीनियर एक्सेलरेटर मशीन लगेगी, जहां पर एमआरआई और रेडियोथेरेपी एक साथ होगी। पहले ये अलग अलग हुआ करती थी और इससे क्या होता था कि इस तरह से छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे और छोटे बच्चे बार बार एमआरआई मशीन के अंदर जाने से उनका तनाव बढ़ता था और इससे खर्च भी अधिक होता था। लेकिन अब इसमें बदलाव होने जा रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक और बदलावकारी पहल यहाँ पर हुई है। ड्रोन से कॉर्निया ट्रांसपोर्ट किया गया है और इसका सफल प्रशिक्षण हुआ है। दरअसल ये हरियाणा के सोनीपत और झज्जर में किया गया, जहाँ से कॉर्निया ड्रोन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया। अगर ये सड़क से जाता तो इसमें कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते, लेकिन ड्रोन से इसमें सिर्फ 40 मिनट लगे हैं। तो ये भी एक अच्छी पहल हुई है। आगे बता दें आपको, दिल्ली से यहाँ पर खबर है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट फ्री है, यानी कि बसों में महिलाओं का सफ़र फ्री है। उसी में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अब केवल दिल्ली की महिलाएं ही कर पाएंगी बसों में फ्री सफ़र और मिलेगा उनको स्मार्ट कार्ड। और इसके लिए पूरी तरह से एक बाकायदा एक कवायद चलाई जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा और सरकार अब पिंक टिकट बंद करेगी और उसकी जगह पर स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे जो महिलाओं के पास होंगे। आगे बढ़ते हैं। मौसम के हवाले से भी यहाँ पर खबर है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मार्च में ही पारा 40 डिग्री के करीब पहुँच गया है। और मौसम विज्ञान विभाग ने अब बताया है कि लू के दिनों की संख्या अब दोगुनी होने की आशंका है, यानी कि दिल्ली में अब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और दिल्ली वालों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये थी अखबारों की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। साइमा, धन्यवाद इन अखबारों की सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाने के लिए। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बुधवार शाम को 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर चीन के हैनान पहुंचे हैं।
डॉक्टर यूनुस दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के बुआओ